हेलो फ्रेंड्स। आबकारी आरक्षक के लिए आपको वीक प्लान तो मिल चुका है, फिफ्थ वीक का। आज मैं आपको डेली स्टडी प्लान हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। ये कल के लिए रहेगा, शुक्रवार के लिए। इस वीक में आपके पास अब 3 दिन है। 3 दिन में अगर सिलेबस ये बचा हुआ है तो उसको कंप्लीट करने का प्रयास करिए। शुक्रवार है, शनिवार है और रविवार, ये 3 दिन है आपके पास। मंडे को आपको फिर से नेक्स्ट वीक मतलब छठवीं वीक का आपका स्टडी प्लान मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कल आपको क्या पढ़ना है, और जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है अगर वो ज्वाइन कर लिए हो आप तो आपको कल और मेंटरशिप प्रोग्राम फ्री है ना, मैं पहले बता दूं। कल आपका मैं टेस्ट भी लूंगा। लाइव ओरली में क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ओके, कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है, उससे हम ये जज करेंगे। ओके, चलिए। सो कल आपको पढ़ना है, शुक्रवार के दिन आप पढ़िए प्रमुख भारतीय विद्रोह। ये टॉपिक को कल मैं आपसे पूछूंगा। विद्रोह में कौन कौन से विद्रोह करना है मैं नाम बता दे रहा हूँ, उन्हीं विद्रोह को अच्छे से करिए। सन्यासी विद्रोह, बोलो तो मैं लिख दे रहा हूँ। सन्यासी विद्रोह, इसको पढ़ना है एक आपको। फिर बस अब इसमें पढ़ना क्या है मैं यही बता देता हूँ। कहाँ पर ये विद्रोह पनपा, तो बंगाल में। लोकेशन पढ़ना है। दूसरा आपको ईयर पढ़ लेना है, ईयर। जैसे ईयर में थोड़ा सा इसका डाउटफुल रहा है, डाउटफुल ईयर है क्योंकि एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, पर मोटा मोटा याद रखिए 1770 से 82 के बीच, यही इंपॉर्टेंट है। और नेतृत्वकर्ता, किनके द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया, मतलब इसके नेता कौन थे, नेतृत्वकर्ता। ये दो तीन चीज आपको पढ़ना है सन्यासी विद्रोह, बाकी डीप में कुछ नहीं जाके पढ़ना। दूसरा आपको जो विद्रोह पढ़ना है वो है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह, इसका भी आपको सेम पढ़ना है। कहां पर पनपा, ईयर क्या रहेगा, और नेतृत्वकर्ता। बस तीन चीज पढ़ना है। ठीक है, नोट्स ऐसे ही बनेगा, शॉर्ट नोट्स। चलिए देखिए आगे। इसके बाद आपको जो विद्रोह पढ़ना है वो है पाइक विद्रोह। मैं यहां लिख दे रहा हूं, पाइक विद्रोह। सिर्फ इसमें क्या पढ़ना है, एक लाइन। एक लाइन जो पढ़ना है, लोकेशन उड़ीसा, जो विद्रोह का केंद्र है उड़ीसा है, और इसके नेतृत्व किया गया था बख्शी जगबंधु विद्याधर द्वारा। बस ये दो चीज बस पढ़ना है, इसका अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। चौथा विद्रोह पढ़ना है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह, इसका केंद्र था असम, और इसके नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर। बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया क्या पढ़ना है, सिर्फ इतना करना है। और भी कुछ विद्रोह के मैं नाम बोल दे रहा हूँ। कूका कूका आंदोलन करना है, और कित्तूर चेन्नम्मा का विद्रोह ये करना है। खोंड विद्रोह, अब जनजाति विद्रोह की बात करूं तो खोंड विद्रोह, कोल विद्रोह, मैं बोल दे रहा हूं सुन लो। हूल या संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, खासी विद्रोह, रामोसी विद्रोह। ओके, इतना कर लेना। और नील विद्रोह वेरी इंपॉर्टेंट, नील विद्रोह ये थोड़ा ठीक से करना। इसमें क्या क्या करोगे, स्थानीय नेता का नाम है दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास, ये करोगे। नील की खेती से रिलेटेड था, बंगाल इसका केंद्र होगा। ओके, अब इसमें नाम दीनबंधु मित्र द्वारा एक नाटक लिखा गया नील दर्पण, उसको थोड़ा याद रखना। बस और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। फिर आपको पाबना विद्रोह, दक्कन विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह बंगाल केंद्र था, करमशाह द्वारा चलाया गया, इसको याद रखना। मोपला विद्रोह, इसको याद रखना। अब कुछ किसान सभा के विद्रोह हैं, किसान सभा है उसको भी देख लेना, किसान सभा आंदोलन जिसको बोलते हैं वो देख लेना। बस विद्रोह में इतना ही करना है, इतना ही विद्रोह में करिए। तो कल का भारतीय इतिहास में आपको जो टॉपिक करना है वो है प्रमुख भारतीय विद्रोह। अब मैंने कौन कौन से विद्रोह इंपॉर्टेंट है आपको बता दिया, बस उतना ही करिए। भारत के भूगोल का देख लेते हैं। इसमें आपको करना है जनसंख्या, आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। इसको कल मैं आपसे पूछूंगा, जनसंख्या। और एक रिवीजन का टॉपिक भारत भारत की भौगोलिक अवस्थिति। आपके पास कल पूरा मॉर्निंग से लेकर शाम तक का समय है, 7:30, 7:30 बजे रात में हम गूगल मीट से में जुड़ेंगे और आपसे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा। ओके, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इस टॉपिक में आपको जो कल का टॉपिक करना है वो है सर्वोच्च न्यायालय।
ये सुप्रीम कोर्ट, ये टॉपिक करिए। ओके, कल फिर विज्ञान में आप करिए एसिड बेस एवं सॉल्ट, ये टॉपिक मैं कल पूछूंगा आपसे। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ के इतिहास में कल जो आपको टॉपिक करना है वो बस्तर का छिंदक नागवंश, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस यही टॉपिक करिए। भारत छत्तीसगढ़ के भूगोल में आपको कल जो टॉपिक करना है वो करना है छत्तीसगढ़ में उद्योग, ये टॉपिक करिए, छत्तीसगढ़ में उद्योग। कला एवं संस्कृति में लोक गाथा आप कर चुके होंगे, क्योंकि वीक आज चौथा दिन था ना वीक का, कल पांचवा दिन होगा, तो ये मान के चलता हूँ आपका एक एज अ रिवीजन भी था, ये याद हो जाना चाहिए। रिवीजन छत्तीसगढ़ के जनजाति में मैं कल आपसे जनजातियों का नृत्य वाला टॉपिक पूछूंगा, नृत्य, इसको भी करके रखिएगा। ओके, जो पुरस्कार प्राप्त करता है इसमें से मैं एक आध क्वेश्चन करूंगा। हिंदी, हिंदी में कल आपको जो टॉपिक करना है वो है कारक चिन्ह, कर्ता ने करण, ऐसा कुछ है ना, एक कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ऐसा कुछ है, उसको याद कर लेना अच्छे से। छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी में कल आपसे हम पूछेंगे संधि, इसको कर लीजिएगा। प्रतिदिन वाला टॉपिक करते रहिए, 5-5 10-10 ये इसको याद करना है। ठीक, गणित में कल आपको करना है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को रिवीजन फिर से करना है। रीजनिंग में आप सॉल्व करिए आकृति विभाजन वाला टॉपिक, कल हम आपसे पूछेंगे, 2 ही टॉपिक मिला है, पूरे हफ्ते में 2 टॉपिक करना है। ठीक है, केवल 7 मार्क्स का आ रहा है, जो कम मार्क्स का है उसको कम पढ़ना है, जो ज्यादा मार्क्स का आ रहा है उसको ज्यादा कवर करना है, राइट। तो ये हो गया आपका डेली स्टडी प्लान, ये पढ़िए, कल आपसे हम पूछेंगे।